क्रिश्चियनिटी ये सिखा रहा है कि अगर आप वो 5 टेनेट्स को फॉलो करोगे तब तो आप हीवन में जाओगे, नहीं तो आप हेल में चले जाओगे। जहां हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वेद वाक्यों से चल रहे हैं, वो देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? लेकिन ये कांग्रेस की सोच रही, न उसने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनने दिया, न भगवा झंडा को राष्ट्रीय झंडा बनने दिया। मुस्लिम्स ने बोला हमको अलग देश चाहिए, जैनियों ने नहीं बोला हमको अलग देश चाहिए, सिखों ने नहीं बोला हमको अलग चाहिए, बौद्धों ने नहीं बोला हमको अलग चाहिए, केवल मुस्लिम्स ने बोला हम पाक हैं, बाकी सब लोग नापाक हैं, बाकी सब लोग काफिर हैं, हम पाक लोग, हम पाक एक पाकिस्तान बनाएंगे अपने। तो उन्होंने बना लिया। दिल्ली में प्राइम लोकेशन को वक्फ बोर्ड को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, आम आदमी पार्टी ने। जनता के टैक्स का पैसा पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर खर्च किया जा रहा है, कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी। पिछले 10 साल का शासन का आप आम आदमी पार्टी को उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा घुसपैठियों को आधार बनाया है आम आदमी पार्टी दिल्ली में। दिल्ली सनातन धर्म है या फिर रिलीजन? क्या विपक्ष सनातन का दुश्मन है? क्या केजरीवाल काल नेमी राक्षस हैं? 4 जून को क्या 400 पार होगा? सनातन पर मुखर होकर बोले धर्मावलंबी अश्विनी उपाध्याय। देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के इस पॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के हमारे मेहमान किसी परिचय के मोहताज नहीं है, कर्म से सर्वोच्च अदालत के सुप्रीम या फिर कई वरिष्ठ वकील हैं और धर्म से एक ऐसे सनातनी योद्धा हैं जिनकी सनातन को लेकर गहरी रिसर्च समय समय पर हमारे और आपके यानी कि आम जन मानस का मार्गदर्शन करती आई है। स्वागत है PIL मैन अश्विनी उपाध्याय का। सर, स्वागत है आपका धर्म ज्ञान में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे पॉडकास्ट के जरिए मैं आपसे जुड़ी हूँ और अक्सर आपका इंटरव्यू मैंने धर्म ज्ञान पे लिया है, लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि पॉडकास्ट आपके साथ एक लंबा समय रहेगा मेरा भी। सनातन क्या है, सबसे पहले जानना चाहती हूँ। हम लोग जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं धर्म को लेकर, धर्म है या रिलीजन है। हिंदू का मतलब लोग समझ नहीं पाते, क्या इसे धर्म कहें, क्या इसे रिलीजन कहें, मतलब क्या है इसका? देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है कविता जी, और इसीलिए मैंने एक PIL भी फाइल किया है। और उस मेरी PIL पे केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय को नोटिस जारी हुआ है, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया है, कोर्ट ने जारी किया है। और हमने ये कहा है कि आप धर्म और रिलीजन के बीच में जो अंतर है जी। इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। लोग बार बार कहते हैं सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्म समभाव सिखाते हैं। धर्म एक ही है जी, तो फिर सर्वधर्म कैसे हो गया? पंथ अलग अलग होते हैं, धर्म तो एक ही है। दूसरी बात ये, सबका ये भी कहना कि सारे पंथ एक समान है, बिल्कुल नहीं समान है। इंसान की दोनों आंख एक समान नहीं होती जी। 5 उंगलियां एक समान नहीं होती, दोनों पैर एक समान नहीं होते, दोनों कान एक समान नहीं होते। इंसान के अंदर जो 2 है वो एक समान नहीं है, फिर सारे पंथ एक समान कैसे हो सकते हैं? क्या दुनिया के सारे पंथ वसुधैव कुटुंबकम सिखाते हैं? नहीं। दुनिया के सारे पंथ नारी तू नारायणी सिखाते हैं? नहीं। इनफैक्ट रिलीजन डिवाइड करता है और धर्म यूनाइट करता है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है धर्म और रिलीजन में यही है। धर्म जोड़ता है जी। और रिलीजन तोड़ता है। धर्म वो है जो धारण करने योग्य है। धर्म वो है, सनातन वो है जो आदिकाल से है, अनंत है जी। जो कभी बदलेगा नहीं। जो ऐसा सत्य जो 10,000 साल पहले भी वही सत्य था, आज भी वही सत्य है, 10,000 साल के बाद भी वही सत्य होगा, उसको कहते हैं सनातन। तो सनातन धर्म की जहां तक बात है तो ये आदिकाल से है, आज भी है, आगे भी रहेगा, खत्म नहीं होगा। और जहां तक धर्म की बात है तो सत्य धर्म है, सत्य धारण करना चाहिए सब। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। उदाहरण के लिए सत्य धारण करना चाहिए सबको, तो धर्म हो गया। अहिंसा सबको धारण करना चाहिए, वो भी धर्म हो गया। अस्तेय, चोरी न करना, कि सबको करना, सबके लिए जरूरी है, तो वो भी एक धर्म हो गया। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो सनातन धर्म वास्तव में इकलौता धर्म है, बाकी और कोई धर्म नहीं है। क्योंकि बाकी जितने भी रिलीजन हैं वो एक छोटी सी कोठरी के अंदर है और वो
जोड़ते नहीं सबको, तोड़ते हैं। तोड़ते हैं। बहुत स्वाभाविक से इस्लाम है। अब इस्लाम में ये है कि आप ये 5 नियम फॉलो करोगे जी। तब तो आप मुस्लिम हो। आपके लिए ये ज़रूरी है, आपके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, आपके लिए हज भी जाना ज़रूरी है, आपके लिए ये भी कराना ज़रूरी है, आपको ये भी करना ज़रूरी है, ये भी। और आप अगर नहीं माने तो आप मुस्लिम नहीं हो। क्रिश्चियन में 5 टेनेट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी है, आप इसको फॉलो करते हो तब तो आप क्रिश्चियन हो, नहीं फॉलो करते हो तो क्रिश्चियन नहीं हो। अगर आप, अब क्रिश्चियनिटी ये सिखा रहा है, अगर आप वो 5 टेनेट्स को फॉलो करोगे तब तो आप हीवन में जाओगे, नहीं तो आप हेल में चले जाओगे। इस्लाम क्या सिखा रहा है, आप वो 5 टेनेट्स फॉलो करोगे इस्लाम के, तब तो आप जन्नत में जाओगे, नहीं तो आप जहन्नुम में जाओगे। दूसरी तरफ सनातन धर्म क्या कह रहा है, यम नियम का पालन करो, आप परिग्रह करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, सर्वधर्म वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखो अपने अंदर, नारी तू नारायणी की भावना रखो, सर्वमंगल मांगल्य, सबके कल्याण की कामना करो। तो दूसरी तरफ सनातन धर्म में कोई ये सिस्टम नहीं है कि आप ये 5 काम करोगे तभी आप सनातनी हो, नहीं तो नहीं है। आप शंकर जी की उपासना करते हैं तो भी आप सनातनी हैं, आप विष्णु जी की करते हैं तो भी उपासना है सनातनी है, आप हनुमान जी के करते हैं तो भी सनातनी है, और आप किसी की नहीं करते, आप द्वैतवाद हैं तो भी सनातनी है, आप अद्वैतवाद हैं तो भी सनातनी है, आप सगुण ब्रह्म के उपासक हैं तो भी सनातनी, आप निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं तो भी सनातनी है। तो सनातन धर्म तोड़ता नहीं है, जोड़ने का काम करता है। आप कुछ भी हो, कोई बात नहीं, आप ईमानदारी से रहो, अपने स्वधर्म का पालन करो। आप जब तक बेटे हो, आप बेटे का धर्म का पालन करो, आप पति हो गए तो पति धर्म का पालन करो, आप पिता हो गए तो पिता धर्म का पालन करो। उदाहरण के लिए मैं घर में मैं पति हूँ तो पति धर्म का पालन करना हो चाहिए, बच्चे के सामने मैं पिता हूँ तो मैं तुझे पिता धर्म का पालन, अपने माता पिता के सामने मैं पुत्र हूँ तो मुझे पुत्र धर्म का पालन करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया तो मुझे अपने अधिवक्ता धर्म का पालन करना है। अभी आपके यहाँ आया हुआ हूँ तो मुझे अपने धर्म का पालन करना है कि जो कुछ मुझे आता है उसके हिसाब से मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। तो ये हो गया सनातन धर्म। बाकी रिलीजन अनेक है, दुर्भाग्यवश धर्म को हमने रिलीजन समझ लिया। कई बार तो लोग कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो भारत हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के जज की कुर्सियों पे लिखा हुआ है ये तो धर्मस्ततो जय है, जहां धर्म होगी उसकी विजय होगी जी। हाई कोर्ट की कुर्सियों पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते वेद वाक्य है, ये तो धर्मस्ततो जय वेद वाक्य है। तो जहां हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वेद वाक्यों से चल रहे हैं वो देश धर्मनिरपेक्ष कैसे हो सकता है? इसलिए मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा मिथ्या हो गया है। दुर्भाग्यवश इसमें जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं उनको क्लैरिटी नहीं है, न जुडिशरी। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले गलत कर दिए, केवल इसलिए गलत कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी धर्म और रिलीजन के बीच का डिफरेंस पता नहीं। कई बार हाई कोर्ट के फैसले गलत हो जाते हैं, क्योंकि धर्म और रिलीजन का डिफरेंस नहीं पता। सांसदों विधायकों का वही हालत है कि वो धर्म और रिलीजन को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए मेरा ये मानना है बहुत गंभीरता के साथ प्राइमरी में 5 साल तक, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी 5 वर्ष तक लगातार धर्म क्या है, अधर्म क्या है, रिलीजन क्या है, इस पे एक चैप्टर होना चाहिए जिससे लोगों को क्लियर रहे धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर। आपने तो बता दी मुझे डेफिनेशन कि धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए, आपने सनातन को धर्म में कैटेगरी में डाल दिया और बाकी अन्य जो आप इस्लाम ले लीजिए, क्रिश्चियनिटी ले लीजिए, आपने उसे रिलीजन में डाल दिया, यानी कि जो तोड़ने वाला है। उदाहरण भी दे दिया है। अब मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी कि विपक्ष पार्टियों पे आप ही की पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि ये सनातन को तोड़ने वाले हैं, ये सनातन विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये संत भगवान से चिढ़ने वाला विपक्ष है? नहीं, उसके एक नहीं, उसके तो मैं 50 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। आज नहीं, 50 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जब भारत का झंडा डिजाइन हो रहा था तो ये हो रहा था पहला झंडा क्या होना चाहिए जी। तो चूंकि पूरा फ्रीडम मूवमेंट भगवा झंडा से हुआ था और उस पर ओम निशान लिखा रहता था, तो मेजॉरिटी ने बोला कि भाई हमारा राष्ट्रीय झंडा भगवा झंडा ओम निशान होना चाहिए। पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम भारत माता की जय ये इसी नारे से हुआ था। तो जब ये हुआ कि भाई भारत का राष्ट्रगान क्या होना चाहिए तो लोगों ने कहा वंदे मातरम होना चाहिए जी। लेकिन ये कांग्रेस की सोच रही, न उसने वंदे मातरम को राष्ट्रगान बनने दिया, न भगवा झंडा को राष्ट्रीय झंडा बनने दिया। ठीक है, जब संविधान सभा ने कहा हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हो चुके हैं, एक संप्रभु राष्ट्र हो चुके हैं और विभाजन भी रिलीजन के आधार पे हो गया, स्वाभाविक सी बात है। पाकिस्तान और का जो भारत का जो विभाजन हुआ था इसी सोच पे तो हुआ था कि भाई मैं पाक हूं, तुम लोग नापाक हो, हम पाक नापाक एक साथ नहीं रह सकते,
हम पाक हैं इसलिए हम पाकिस्तान बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट था। और आज भी पूरी दुनिया में वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए, लोगों का तो कहना है कि धर्म के आधार पे विभाजित हुआ है, जिसको इस्लाम रिलीजन के आधार पे ना, धर्म धर्म रिलीजन के आधार, रिलीजन के आधार धर्म के आधार पे। धर्म जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता ही नहीं। धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं हो सकता। रिलीजन के आधार पे विभाजन हुआ था। मुस्लिम्स ने बोला हमको अलग देश चाहिए, जैनियों ने नहीं बोला हमको अलग देश चाहिए, सिखों ने नहीं बोला हमको अलग चाहिए, बौद्धों ने नहीं बोला हमको अलग चाहिए। केवल मुस्लिम्स ने बोला हम पाक हैं, बाकी सब लोग नापाक हैं, बाकी सब लोग काफिर हैं, हम पाक लोग, हम पाक एक पाकिस्तान बनाएंगे अपना। तो उन्होंने बना लिया। जब बना लिया तो भारत में बचे कौन? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, यानी सनातनी। अल्टीमेटली सनातन की ब्रांच है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की जो सोच है सनातन वाली सोच है। वो किसी को एक्सक्लूड नहीं करते, किसी को बाहर नहीं निकालते। आप बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लो तो भी ठीक है, और बुद्धिज्म छोड़ के चले जाओ, किसी का गला नहीं कटेगा। आप सिखिज्म अडॉप्ट कर लो या सिखिज्म छोड़ के चले जाओ, किसी का गला नहीं कटेगा। आप जैनिज्म अडॉप्ट कर लो, जैनिज्म छोड़ चले जाओ, किसी का गला नहीं कटेगा। तो ऐसा मतलब ये, इसलिए भारत के अंदर जो रिलीजन पैदा हुए, भारत में भी कई सारे रिलीजन पैदा हुए, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, लेकिन अगर इनकी आप सोच देखिए तो सनातन वाली है। इनकी भारत में जितने भी रिलीजन पैदा हुए, और जो विदेशी रिलीजन है, विदेशी रिलीजन और भारतीय रिलीजन में डिफरेंस समझिए। जितने भारतीय रिलीजन है वो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं जी, जितने भारतीय रिलीजन है वो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जितने भारतीय रिलीजन है वो सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वा साधिके, इन सबका कल्याण हो उसको मानते हैं। सबको साथ लेकर चलते सबको साथ लेकर चलते हैं। जो फॉरेन रिलीजन है ये नहीं मानते, ये एक्सक्लूड करते हैं। वो एक टर्म्स कंडीशन सेट करते हैं कि हमारे में आओगे तो ये ठीक है, नहीं आते तो तुम गलत है, तुम ठीक नहीं हो, तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम हेल में जाओगे। ये कॉन्सेप्ट है। अब आपका सवाल था कि ये जो इंडिया अलायंस या कांग्रेस, ये सनातन विरोधी क्यों है? क्योंकि इन्होंने जब देश का विभाजन हो गया रिलीजन के आधार पे, तो भारत की संस्कृति को बहाल करने के लिए कुछ किया ही नहीं प्रयास। उदाहरण के लिए दिल्ली को बसाया युधिष्ठिर ने। आपको पूरे दिल्ली में युधिष्ठिर रोड, भीम रोड, नकुल रोड, सहदेव रोड, कुंती रोड, माद्री रोड नहीं मिलेगी। एक पांडव रोड थी, वो भी पंडारा रोड बनी हुई है। अंग्रेजों ने वो आर को उल्टा लिख दिया तो पांडव रोड से पंडारा रोड हो गई। ठीक है। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी का दिल्ली से कोई लेना देना नहीं। और ये जो सड़कें हैं इनको बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने बनाया भी नहीं। ये जितने बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी रोड के नाम की सड़कें हैं, या तो अंग्रेजों ने बनाया या कांग्रेस ने बनाया। इसलिए मैं कहता हूं कि क्या भारत में महापुरुषों का अकाल था जो वहसी दरिंदों के नाम पे सड़क, मोहल्ले, गलियां बनाई गई? इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सनातन विरोधी है। दूसरा, जब यहां आक्रांता आए, उन्होंने लूटा, तोड़ा, मारपीट किया, बलात्कार किया, हत्या किया, जजिया लिया, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा जी। भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना, स्वतंत्र यानी सारा तंत्र हमारा अपना होना चाहिए। दूसरा, संप्रभु, सोवरेन का मतलब, संप्रभु का मतलब गुलामी का निशान नहीं होगा जी। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने आज तक न तो गुलामी का एक भी नाम बदला और न तो किसी गुलामी के नाम को रिस्टोर करने की कोशिश किया, उसके ओरिजिनल स्थान को। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने न तो मथुरा को रिस्टोर करने की कोशिश किया, न भद्रकाली को रिस्टोर करने की कोशिश किया, न अटाला को रिस्टोर करने की कोशिश किया। किसी भी धार्मिक स्थान जो हमारे मठ तोड़े गए थे, मठ मंदिर, उनको रिस्टोर करने का कोई प्रयास नहीं किया। इसका मतलब है कि कांग्रेस को वहसी दरिंदों से प्रेम है, कांग्रेस को भारत की संस्कृति से नफरत है जी। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे कि भाई भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए। उद्देश्य ये था, बाबा साहब का ये मानना था कि जितने हमारे भारतीय बड़े ग्रंथ हैं वो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो संस्कृत हमारी राष्ट्रभाषा होगी, संस्कृत सबके लिए अनिवार्य होगी, संस्कृत सबको पढ़ना लिखना आ जाएगा, तो कम से कम हमारी जो पुरानी संस्कृति, सनातन संस्कृति, वो चलती रहेगी जी। उसका विरोध कांग्रेस ने किया। सरदार पटेल सनातनी उनकी सोच थी, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की सनातनी सोच थी, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सनातनी सोच थी, सनातनी विचारधारा के थे, नेहरू ने उनको भी रिजाइन देने के लिए मजबूर किया। और वर्तमान में भी आके देख लीजिए, तो भारत में पहली बार अल्पसंख्यक आयोग किसने बनाया? कांग्रेस ने। भारत में पहली बार अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय किसने बनाया? रिलीजन के आधार पर, कांग्रेस ने। भारत में पहली बार रिजर्वेशन रिलीजन के आधार पर किसने दिया? कांग्रेस ने जी। तो तुष्टीकरण को कांग्रेस ने जब जब उसको सत्ता मिली है बढ़ाया। इसलिए मेरा मानना है कि रिलीजन के आधार पे जो कांग्रेस काम करती है, और वो भी एक रिलीजन के लिए ज्यादा काम करती है, इसका मतलब उसको भारत की सनातन संस्कृति से प्रेम नहीं है और वो सनातन विरोधी है।
चलिए, आपने मुझे उदाहरण के तौर पे तो समझा दिया कि कांग्रेस हमेशा से एक रिलीजन के लिए काम करती आई है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या अब मैं ये मान लूँ कि कांग्रेस के नक्शे कदमों पर देश के अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी चल पड़ी हैं? समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आपकी बीएसपी हो गई है, तमाम अलग अलग प्रदेशों में जो क्षेत्रीय पार्टियों का जिनका शासन है, जो विपक्ष में है, उन्हें भी आप ही की पार्टी यानी कि भाजपा सनातन विरोधी, साधु संतों विरोधी के खिलाफ बता रही है। हाँ बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। आप इंडिया अलायंस को उठा के देख लीजिए आज की डेट में, अगर वर्तमान की बात करें, इंडिया अलायंस में कौन है? डीएमके। जी। वो तो खुलेआम उसका मंत्री, उनके मंत्री कहते हैं, उस परिवार के सदस्य कहते हैं हम तो सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी, उनका बयान है मोदी आएगा सनातन मजबूत हो जाएगा, ये उनका बयान है, खुद का बयान। जी। ठीक है। इंडिया अलायंस में कौन है? टीएमसी। टीएमसी का स्वभाव देख लीजिए, जय श्री राम बोलते ही वो एकदम भड़क जाती हैं, ऐसे लगता है कोई बम फट गया। जब भी जय श्री राम सुनती हैं एकदम घूरती हैं उठा उठा के। इंडिया अलायंस में आप बाकी जो चाहे वो कश्मीर की पार्टी है, अच्छा इंडिया अलायंस से आप दिल्ली की पार्टी को तो उठा के देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं, अभी बाहर निकले हुए अंतरिम बेल पे तो मंदिर भी गए। नहीं, वो तो कालनेमी भी हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। जब भगवान हनुमान जी वहाँ जा रहे थे तो एक कालनेमी नाम का जो है वो राक्षस था, वो भी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहा था। लेकिन अल्टीमेट राम मंदिर भी गए वो। नहीं, मैंने आपको क्या बताया, उनका पूरा करेक्टर उठा के देखिए। दिल्ली में प्राइम लोकेशन को वक्फ बोर्ड को किसने दिया? कांग्रेस ने दिया, आम आदमी पार्टी ने दिया। जनता के टैक्स का पैसा पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर खर्च किया जा रहा है, कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी। पिछले 10 साल का शासन का आप आम आदमी पार्टी को उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा घुसपैठियों को आधार बनाया है आम आदमी पार्टी ने। दिल्ली में सबसे ज्यादा घुसपैठियों को राशन कार्ड बनाया है आम आदमी पार्टी ने। सबसे ज्यादा घुसपैठियों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट शासनिक जो प्रशासनिक मदद किया है आम आदमी पार्टी ने। और आपको मैं एक विधानसभा का एग्जाम्पल बता रहा हूं, ओखला के क्षेत्र में आज ही के अखबार में निकला हुआ है 69,000 वोटर बढ़ गए हैं। एक ओखला सबको पता है मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, सारे मुस्लिम, ज्यादातर मुस्लिम वहां रहते हैं। उस क्षेत्र में 69,000 वोटर का बढ़ना 5 साल के अंदर 2019 से 2024 में लगभग 70,000 वोटर अगर बढ़ रहे हैं एक क्षेत्र में, तो पूरे दिल्ली में 70 विधानसभा है। आप सोच सकती हैं पूरे दिल्ली में क्या सिचुएशन हुई है। मुझे लगता है दिल्ली आम आदमी पार्टी आने के बाद दिल्ली जो है ना, ये रोहिंग्या घुसपैठियों के लिए और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित संस्थली बन गई है। बहुत सुरक्षित स्थान हो चुका है कि भैया ठीक उधर से बॉर्डर से क्रॉस करो, दिल्ली में पहुंच जाओ, यहाँ राशन भी मिलेगा, आधार भी बन जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा, वोटर आईडी भी बन जाएगा, सब बन जाएगा। तो ये सनातन विरोधी तो है। अरे जो घुसपैठियों का समर्थन कर रहा हो, धर्मांतरण का, भाई आम आदमी पार्टी ने एक वादा किया था कि पंजाब में सरकार बनेगी, हम धर्मांतरण विरोधी कानून बनाएंगे। पंजाब में सरकार बन गई और बड़े हिस्टोरिक मैंडेट से बनी जी। आप लोग गूगल कर लीजिएगा, आपको मिलेगा। केजरीवाल जी का बयान मिलेगा कि हाँ धर्मांतरण गलत है और सत्ता मिली तो हम धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे। नहीं बनाया, आज तक नहीं बनाया। सत्ता मिल चुकी है पंजाब में जी। ठीक है। और पंजाब तो राज्य है, ऐसा नहीं दिल्ली जैसा राज्य है कि उनको कानून बनाने के लिए केंद्र से पूछना पड़ेगा। पंजाब में तो आराम से राज्य बना सकते, आज तक उसका कभी बिल भी नहीं पेश किया। केजरीवाल जी का बयान था हमें सत्ता मिल जाएगी तो हम पंजाब से जो है नशा कारोबार खत्म कर देंगे जी। नशे का जो वहां पूरा जाल चल रहा है वो कन्वर्जन के लिए चल रहा है। हो क्या रहा है कि जो गरीब हिंदू वहां पे हैं उनको पहले ड्रग एडिक्ट बनाया जाता है। जब एक बार वो नशेड़ी हो जाते हैं, बिना नशे के नहीं रह पाते हैं, फिर वो उनको नशा फ्री में देना बंद कर देते हैं और फिर कहते हैं कन्वर्ट हो जाओ तब तुम्हें नशा मिलेगा। ये पंजाब में चल रहा है। तो केजरीवाल जी की सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, न नशे को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया। भाई उनके पास तो पंजाब सरकार के पास पावर है। वो जो मिशनरियां हैं धर्मांतरण कराने वाले, उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कानून बना सकती है, उनको फांसी देने के लिए कानून बना सकती है उनके पास प्रोविजन। पंजाब की सरकार चाहे तो नशा तस्करों को फांसी देने के लिए, आजीवन कारावास देने के लिए, उनकी सिटीजनशिप खत्म करने के लिए कानून बना सकती है। उनके घर पे बुलडोजर चला सकती है, जैसे यूपी में बुलडोजर चलता है। पंजाब में तो नहीं हो रहा है। यहाँ यूपी में तो कई बार कन्वर्जन के मामले में आया, देखा गया कि पुलिस बहुत तेजी से काम करती है। तो पंजाब क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब उनको घुसपैठियों से भी प्यार है
उनको धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से प्यार है, सीए का भी विरोध सीए का भी वो विरोध करते गए। तो जहां जहां भारत और भारत की संस्कृति को मजबूत करने की बात आती है, उसमें केवल कांग्रेस नहीं विरोध करती है। कांग्रेस के अलायंस, चाहे नए नवेले केजरीवाल हो, चाहे पुराने वाले स्टालिन हो, चाहे आपकी दीदी हो, ये सब उसका, चाहे यूपी के अखिलेश भैया हो, इनका सबका लेके देना हमको सत्ता चाहिए। सनातन संस्कृति बर्बाद हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब सनातन से ही हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी हाल ही में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान है कि 1971 में, 1971 में अगर मैं यानी कि नरेंद्र मोदी होता तो न ही पीओके भारत में होता, न और यूके भारत में होता, जी पीओके भारत में होता, और करतारपुर से साहिब गुरुद्वारा भी भारत में होता। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उस वक्त अगर इंदिरा जी नहीं होती, मोदी जी होते, तो आज भारत की तस्वीर कैसी होती? मुझे लगता है कि अगर इंदिरा जी की समय मोदी जी जैसा मोदी लीडर जी होते, ठीक है, जी, और वैसे ही पब्लिक सपोर्ट और मैंडेट मोदी जी के पास होता, 1984 वाला मैंडेट अगर मोदी जी को मिल गया होता जो उस वक्त ही, जो राहुल आज मांगा जा रहा है। हाँ, जो आज जैसे राजीव गांधी जी को 404 मिला था, अगर ये 404 उस समय 1984 में मोदी जी को मिला होता, जी, या 2014 में 404 मिल गया होता, तो आज एक अलग भारत होता। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत में कलयुग दम तोड़ रहा होता और सतयुग की स्थापना शुरू हो चुकी होती। आप लोग कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, जी, ये कलयुग भारत में क्यों चलता है? कलयुग जापान में क्यों नहीं चलता? जापान में कलयुग तो नहीं है, वहां सब बड़े ईमानदारी से रह रहे हैं, भ्रष्टाचार नहीं, अपराध नहीं है, धर्मांतरण नहीं, घुसपैठ नहीं है, कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। आपका चूंकि धर्म ज्ञान आपका चैनल है, इसलिए मैं थोड़ी धार्मिक बात कर रहा हूं। सिंगापुर में कलयुग क्यों नहीं है? वहां तो सतयुग है, जापान में सतयुग है, न्यूजीलैंड में सतयुग है, फिनलैंड में सतयुग है, भारत में कलयुग क्यों है? ये जो सतयुग और कलयुग होता है ना, इसका जो बीच का अंतर है, शायद राक्षस यहाँ ज्यादा है। नहीं, राक्षसों के लिए भी भगवान श्री राम ने बोला, भय बिन होए न प्रीत। कठोर कानून, शिक्षा ऐसी हो जो नालायक से नालायक को भी संस्कार दे दे, जी, और कानून का खौफ ऐसा हो कि नालायक से नालायक भी कोई गलत काम करने से पहले 100 बार सोचे। तो अगर मोदी जी को हुआ, मोदी जी को 404 मिल गई होती, हम कहते हैं 2014 में मिल गई होती, हालांकि 84 मिल गई होती, फिर तो पूछे नहीं, फिर तो भारत में सतयुग आ चुका होता। लेकिन अगर 2014 मिल गई होती तो भी बहुत बड़ा बदलाव हो चुका होता। पाकिस्तान बिल्कुल एकदम अपनी लाइन पे रहता, आतंकवाद खत्म हो चुका होता। अगर मोदी जी को 404 मिल गई होती जब राजीव गांधी को मिली थी, तो भारत से नक्सलवाद खत्म हो गया होता, माओवाद खत्म हो गया होता, कट्टरवाद खत्म हो गया होता, जिहाद खत्म हो गया होता, मजहबी उन्माद खत्म हो गया होता, पत्थरबाजी खत्म हो गई होती, धर्मांतरण खत्म हो गया होता, घुसपैठी अपने आप चले गए होते, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी, भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया होता, अपराध बहुत कम हो गया होता, नशा तस्करी खत्म हो गई होती, मानव तस्करी खत्म हो गई होती। और जब ये भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो गया तो उसी को सतयुग कहेंगे, और क्या कहेंगे? जी, भाई सतयुग कहिए या रामराज्य कहिए, मतलब क्या है? सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुत नीति। सब परस्पर प्रीति करते हैं। परस्पर प्रीति दो ही तरीके से करते हैं, शिक्षा में संस्कार हो और कानून का खौफ हो, सब प्रेम से भाई आराम से रहेंगे। घर में छोटा बच्चा, दो भाई हैं मान लो, प्रेम से तभी रहते हैं, संस्कार बहुत बढ़िया हो तो प्रेम से रहेंगे। या पिताजी कितना खौफ हो कि अगर आपस में लड़े तो पिताजी के आके कूटेंगे, तो फिर प्रेम से रहेंगे। तो आपस में सब मिलजुल के रहें, उसके लिए दो ही तरीका है, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। मुझे ऐसे लगता है जो काम अभी तो नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार 400 पार होगा, और 400 पार होगा फिर यहाँ 1 नेशन 1 पिनल कोड भी बनेगा, 1 नेशन 1 पुलिस कोड भी बनेगा, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड भी बनेगा, जस्टिस विद इन ईयर भी लागू होगा। मेरा ये मानना है कि आपकी बार 400 पार हो गया तो संविधान में कुछ संशोधन कर दिया जाएगा। ये जो झूठ बोलते रहते हैं, झूठ को गंभीर अपराध भी घोषित कर दिया जाएगा। एक बार हमने अगर ये कर दिया ना, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठे हलफनामे को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठे वकालतनामा को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठे फैसले को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित कर दिया, झूठी चार्जशीट को गंभीर अपराध,
तो मैं कह रहा हूँ आधी तो समस्या ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मुकदमों में जो बाढ़ आई हुई है, झूठ 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 आई हुई है। तो आप मानेंगे कि प्रभु राम का जो त्रेता युग वाला जो काल था दोबारा आ जाएगा? मुझे राम राज्य मुझे तो दिख रहा है। बस अब की बार 400 पार हुआ तो मैं ये कह सकता हूं कि अगले 5 साल के अंदर भारत में राम राज्य आएगा। सब प्रेम से रहेंगे। जुडिशियल रिफॉर्म भी होगा अगले 5 साल के अंदर, पुलिस रिफॉर्म भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी होगा, इलेक्शन रिफॉर्म भी होगा। जैसे ही मोदी जी को 400 पार हो गया, संविधान में जो कुछ ज़रूरी बदलाव करने हैं, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको जजों की अकाउंटेबिलिटी तय करनी है तो भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 पुलिस कोड, भाई बंगाल वाली पुलिस अलग तरीके से काम करती है, यूपी वाली पुलिस अलग तरीके से काम करती है, क्योंकि पुलिस राज्यों के अंदर है। अब पूरे देश की पुलिस के लिए एक कानून हो, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए एक कानून हो, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो, उसके लिए भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पूरे देश के जज एक जैसा फैसला दे, एक तरीके से काम करे, उसके लिए 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड चाहिए। आपको पूरे देश में ये जो माफिया टाइप के लोग पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, इनकी एंट्री कंप्लीट बंद हो जाए, उसके लिए 1 नेशन 1 इलेक्शन कोड बनाना पड़ेगा। तो संविधान में कई सारे संशोधन की जरूरत है, और वो मुझे लग रहा है कि 400 पार होगा, अगले 5 साल में जरूर होगा। चलिए, इस पे तो हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि 4 जून को 400 पार होगा, और 400 पार के बाद संविधान में कितने संशोधन किए जाएंगे, देश में कितने बड़े बदलाव हमें मोदी 3.0 में देखने को मिलेंगे, यानी कि पीएम मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में। अब अगर मैं तीसरे कार्यकाल के बाद आगे भविष्य की बात करूं, तो यहाँ एक नया चेहरा हर किसी को उभरता हुआ देखने को मिलता है। वो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनका एक बयान है जो मैं कोट करके लाई हूँ। उनका कहना है कि अपनी सत्ता के साथ वो सनातन धर्म के लिए वो एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्मों तक सत्ता ठुकरा देंगे। उनके लिए नेशन फर्स्ट है। देखिए, आज आप 400 पार की बात कर रहे हैं, 400 सीटें की। 29 के बाद अगर योगी जी आ जाएं, तो योगी जी के दम पर कितनी सीटों का आप क्या प्रोजेक्ट लेके चलेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत के लोग जाग रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है। युवा भी जाग रहा है, यूथ भी जाग रहा है। कोई फेसबुक के माध्यम से जाग रहा है, कोई इंस्टाग्राम के माध्यम से जाग रहा है, कोई ट्विटर के माध्यम से जाग रहा है, कोई हमारी आपकी चर्चा यूट्यूब पे सुनता है उसके माध्यम से जाग रहा है जी, सोशल मीडिया के माध्यम से जाग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। तो सब लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। अब वो ज़माना चला गया कि घर के मुखिया जो कहते थे पूरा पूरा परिवार उसी को वोट दे देता था। अभी तो हालत ये हो गई है, पत्नी किसी और को वोट देती है, पति किसी और को वोट देता है। ऐसी सिचुएशन भी आ गई है, बेटा किसी और को वोट देता है, पिता किसी और को वोट देता है। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं। मेरा ये मानना है, जागरूकता जितनी बढ़ती चली जाएगी ना, सनातन धर्म उतना मजबूत होता चला जाएगा। सनातन संस्कृति के लिए बहुत धोखे हुए हैं, बहुत खतरे पैदा किए हैं, कानून बना बना के पैदा किए हैं, ऐसी योजनाएं बना बना के पैदा किया है। आने वाले टाइम में स्वाभाविक सी बात है, योगी जी एक बहुत महत्वपूर्ण देश के लिए काम करेंगे, सनातन संस्कृति के लिए काम करेंगे, सनातन धर्म के लिए काम करेंगे। आज वो यूपी में है तो यूपी में जबरदस्त काम कर रहे हैं, कल को केंद्र में आएंगे तो केंद्र में भी जबरदस्त काम करेंगे। पहले भी पूछा था, आज भी पूछ रही हूँ, बस फर्क इतना है, हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी सीटों के साथ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है हिंदुत्व इज ए वे ऑफ लाइफ जी, और सनातन धर्म है, तो इसलिए, और हम सनातन का मतलब किसी को तोड़ता नहीं, सबको जोड़ता है। तो सनातन धर्म का मतलब, जो आप उसको हिंदू धर्म कह लीजिए, मैं उसको सनातन धर्म कह रहा हूँ, दोनों एक ही बात है। हिंदू का मतलब सर्वधर्म संभाव, हिंदू का मतलब सबका साथ सबका विकास, हिंदू का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, हिंदू का मतलब नारी तू नारायणी, हिंदू का मतलब सबका कल्याण जी। तो स्वाभाविक सी बात है, आप उसको आप राम राज्य कहिए, सनातन देश कहिए, हिंदू राष्ट्र कहिए, बात सब एक ही है। और वो ज़रूरी है, मानवता का कल्याण करने के लिए जो विभाजनकारी रिलीजन है जी, ये जितने जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। सबको जोड़ने वाले रिलीजन सामने आए, सबको जोड़ने वाली सोच आगे बढ़े, वही सबके लिए अच्छा है। चलिए चलिए, इसी के साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।